तो आप जैसे कि ये फ्रंट व्यू में दबाओगे तो ये फ्रंट व्यू आ जाएगा, साइड व्यू में दबाओगे तो ये साइड व्यू में आ जाएगा। तो बेसिकली आप अपना इंस्टेड ऑफ आप हमेशा यहाँ पे ये जो इन लोगों ने ऑलरेडी इन लोगों ने पहले से एल अकॉस्टिक्स में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है व्यूज़ का उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है कि फ्रंट व्यूज़, बैक व्यूज़, राइट व्यू और ये वाला लेफ़्ट व्यू। तो आप अपने हिसाब से कैमरा को जो भी आपको आपको देने का है, जो भी आपको कैमरा से आपको 1 मिनट, वेट अ मिनट। हाँ, तो बेसिकली इन्होंने पहले से ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड व्यूज़ दिए हुए हैं, बट अगर हमें अपने कस्टमाइज व्यूज़ करने हैं तो हम यहाँ जाके कैमरा अपने हिसाब से जो भी हमें व्यूज़ देने हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, तो वो हम दे सकते हैं। तो ये कस्टमाइज कैमरा ऑप्शंस उन्होंने दिया है। ये ओवरऑल रिपोर्ट है। सपोज़ अपने पूरा एक साउंड विजन फाइल बना दिया और आपके सिस्टम टेक्नीशियन से उसको अगर आपको ये एक पूरा अगर आप रिपोर्ट सेव करोगे तो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, मतलब जहाँ पे भी आपका जो सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है उसके फाइल में आ जाएगा। एंड वहाँ पे आप जाके ये इसका प्रिंट ले सकते हो, इस चीज़ का, और आप अपने सिस्टम टेक्नीशियन को दे सकते हो। तो इसमें वो पूरा स्प्ले एंगल और सारे जितने भी स्पीकर के रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन है कि कितना लेंथ है, वेन्यू का लेंथ कितना है, वेन्यू का ब्रेथ कितना है, कितने हाइट पे टॉप्स लगे हुए हैं, और उसके स्प्ले एंगल्स कितना है, उसका साइड एंगल कितना है, उसका एजीमथ कितना है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बताएगा। तो बेसिकली एक ओवरऑल रिपोर्ट आपको दे देता है। ये जो है ये बेसिकली अगर आपको ओवरऑल सारे टूल बॉक्स को हाइड करना है, जैसे कि मैं पहले आपको बता रहा था कि इंडिविजुअल टूल बॉक्स का यहाँ पे हाइड 3D रूम डेटा, हाइड प्रोफाइल व्यू और ये लाउड स्पीकर डेटा, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हाइड कर रहा था। बट अगर आपको सबको हाइड करना है, सारे टूल बॉक्सेस को हाइड करना है, तो एक साथ आप सारे टूल बॉक्सेस को हाइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो नेक्स्ट बटन है उसमें आपको वेन्यू, सिस्टम प्लस वेन्यू, 2D सोर्स और कस्टम जनरल लेआउट के बारे में बताया गया है। जो बेसिकली अगर आप ये सपोज़ आपने हाइड कर दिया मान लीजिए, और आपको अब फिर से वो डेटा, फिर से सारे डेटा वापस लेके आना है। अभी इसमें तो हाइड का ऑप्शन है, बट अगर सपोज़ हाइड कर दिया उसके बाद उसको फिर से लेके आना है तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है जो है रिस्टोर टूल बॉक्सेस। तो आप ये पूरा एक साथ ये बटन दबाओगे तो सारे जो भी आपके ने जो हाइड किया था ना दोस्तों, वो सारे फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। तो उसमें इंडिविजुअली अगर आपको सपोज़ मान लीजिए कि आपने यहाँ पे अपने सोर्स डेटा को हाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अपने जो अपना जो 3D सोर्स डेटा है इन सबको आपने हाइड कर दिया, और अगर आपको इसको फिर से वेन्यू पे लेके आना है, वेन्यू और साथ में उसके साथ साथ ये सारे डिस्प्ले आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे ये वेन्यू दबाओगे तो आपको ये सारे डिस्प्ले इधर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद ये सिस्टम प्लस वेन्यू, मतलब अगर आपको वेन्यू भी चाहिए उसके साथ साथ में स्पीकर डेटा भी चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। और तीसरा ये है कि आपको 2D सोर्स में दोस्तों 3 चीज़ें आएगी, जो है SPL, कवरेज और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और वो आपको यहाँ से भी वो पैरामीटर्स दिखेंगे, ठीक है। आप अगर यहाँ पे आओगे तो इंडिविजुअल पैरामीटर्स को भी सिलेक्ट करके आप वो ले सकते हो। आपको ये वाले ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों आपको इधर आ गई। फिर उसके बाद एक आता है, ये है ऑप्शंस। ऑप्शंस में आपके पास बेसिकली ये ऑप्शंस ये कहना चाहता है दोस्तों कि जैसे कि अगर आपकी जो यूनिट्स है तो आप किस में कंसिडर करते हो, आप मीटर में कंसिडर करते हो कि डेसीमीटर में कंसिडर करते हो कि सेंटीमीटर में करते हो, मिलीमीटर में करते हो, फुट इंच में करते हो या इंच में करते हो। तो अभी हम लोग तो मीटर, अभी इंडिया में बेसिकली हम लोग तो इंच पे चलते हैं, और फॉरेन कंट्रीज़ में मीटर्स में चलते हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको ये जो सोर्स डेटा है, आपके जो यहाँ पैरामीटर्स है, तो अभी तो ये सारे मीटर्स में, तो अगर आपको आपको अगर इसको इंच में करना है तो आप इंच में कर सकते हो, तो ये सारे इंच में आ जाएंगे। अगर आपको इसको मीटर में करना है तो ये सारे यहाँ पे देखो मीटर में आ जाएंगे।
और फिर उसके बाद अगर आपको जो यूनिट्स है, जो अगर सपोज़ ये हम यूनिट्स देखेंगे जब हम लोग सब वूफर्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हमें टाइम अलाइन करना पड़ेगा चीज़ें, जैसे कि अगर जो एंड फायर कॉन्फ़िगरेशन है वो सब चीज़ें है, तो उसमें अगर हम लोग सपोज़ ये डिले यूनिट्स है उसको अगर हमें डिस्टेंस में लेना है या टाइम में लेना है तो उसमें वो बता सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग्स है, अभी इलेक्ट्रॉनिक मिलीमीटर्स पर सेकेंड पे है, बट अगर इसको मेरे को डिस्टेंस पे करना है तो ये मीटर्स पे आ जाएगा, बट हम मिलीमीटर्स पे ही इसको रहने देते हैं। और जो वेट्स है, वेट अभी हम लोग को पाउंड्स में देखना है, किलोग्राम में देखना है, तो ये हमें कैसा पता चलेगा? अभी जैसे कि यहाँ केजी में है, मान लीजिए कि मैं मैकेनिक्स डिस्प्ले में जाता हूँ और मैं ये पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, तो अभी ये सारे केजी में दिया हुआ है, बट अगर मैं इसको चेंज करके पाउंड्स में कर देता हूँ तो ये सारी चीज़ें पाउंड्स में आ जाएगी, बट अब ये केजी में है, ठीक है। फिर जो इसके पास ये जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में पहले तो हमने यूनिट्स के बारे में देख लिया कितने क्या यूनिट्स है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैलकुलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, कैलकुलेशन रेंडरिंग, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विंडो है। सो बेसिकली ये फर्स्ट हमें बता रहा है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर सपोज़ मान लीजिए कि आप कोई जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो सपोज़ मान लीजिए कि आपको शो करो बॉम्बे में, और बॉम्बे में अभी जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्रीज़, और जो ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी का कैलकुलेशन करने के लिए बेसिकली इन एलोकोस्टिक्स ने ये हैग्रोमीटर करके एक डिवाइस आता है, उसको अगर आप P1 के साथ उसको कनेक्ट करोगे तो आपको वो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वो सब बताएगा। तो आप उसको P1 के साथ कनेक्ट करके आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है। उसका जो हैग्रोमीटर का जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो आपको एल नेटवर्क में दिखेगा। वहाँ पे आप जब जो P1 के साथ उसको कनेक्ट करोगे तो आपको डेफिनेटली वो टेम्परेचर और हैग्रोमीटर बताएगा। बट अगर सब हमारे पास वो डिवाइसेस है अभी अवेलेबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम नेट पे जाके देख लेंगे कि वो पर्टिकुलर जगह पे ह्यूमिडिटी कितना है और टेम्परेचर कितना है। तो जो ह्यूमिडिटी है वो हैग्रोमीटर रहेगा, और जो टेम्परेचर रहेगा वो कोई भी टेम्परेचर पर्टिकुलर सिटी का जो भी होगा वो होगा। उसके बाद एयर अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली हमें कैलकुलेशन करना है, ये कोई भी पैरामीटर्स को चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपका ये इन लोगों ने ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट दिया है। तो ये ऐसे एल्गोरिदम में काम करता है कि ये ऑटोमेटिकली पूरा कैलकुलेशन करके आपको एसपीएल मैपिंग देगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर साउंड और को चेंज करता है, ठीक है, तो अगर आप सपोज़ मान लीजिए कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली साउंड वेरी करेगा, तो अगर रात का टेम्परेचर रहेगा तो साउंड अलग बिहेव करेगा, दोपहर का रहेगा अलग बिहेव करेगा, मॉर्निंग रहेगा तो अलग बिहेव करेगा। तो इसीलिए ये आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेम्परेचर हैग्रोमीटर और जो आपका एयर ऑब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है वो उसको कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करना है और जो भी ह्यूमिडिटी है वो चेंज करनी है, तो आप वो चेंज करके एसपीएल अचीव कर सकते हो। उसके बाद ये दोस्तों मेन कस्टम बैंडविड्थ और सब वूफर कस्टम बैंडविड्थ के बारे में बताया गया है। सो बेसिकली ये क्या करता है कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको इसके जब ये सिस्टम डिज़ाइनिंग के बारे में जब आएगा तब मैं इसके बारे में आपको इसके बारे में बताऊंगा ये क्या होता है। और फिर उसके बाद आता है एस पी एल डी बी। तो बेसिकली ये जो भी एस पी एल मैपिंग दे रहा है वो 6 dB के उसमें दे रहा है। अगर सपोज़ आपको उसको 3 dB जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने इसको अब ये 6 dB के प्रोस्पेक्ट में बता रहा है, बट अगर इसको मैं 3 dB करूँगा तो वो 3 dB के प्रोस्पेक्ट में आपको जब मैं इसको शूट करूँगा तब ये 3 dB के प्रोस्पेक्ट में बताएगा। बट अब ये 6 dB के प्रोस्पेक्ट में मेरे को इसको करना है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहने दूंगा, मैं इसको कुछ करूँगा नहीं, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपका जो ये ओके ये डिले मोड क्राइटेरिया, सॉरी दोस्तों, डिले मोड क्राइटेरिया मैं आपको बाद में जब सिस्टम डिज़ाइनिंग करूँगा उसके बारे में बताऊँगा। ये जो डीबी पर कलर स्टेप है बेसिकली अभी 3 dB के हिसाब से बता रहा है, तो मैं इसको एक बार शूट से निकाल देता हूँ। अब ये 6 dB के हिसाब से बता रहा है, तो ये जो पर डीबी कलर है तो ये 3 dB के हिसाब से बता रहा है, 3 dB स्टेप्स के हिसाब से बता रहा है। अब उसको 3 dB रहने देते हैं, हम उसको चेंज नहीं करते। उसके बाद आते हैं हम लोग एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में आपको अभी इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं सिस्टम डिज़ाइनिंग के बारे में आपको बताऊंगा तब मैं उसके बारे में ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है।
उसके बाद ये जो है स्विच टू कवरेज मोड, तो बेसिकली अगर आपको इसको शूट करके आप देख सकते हो कि आपका एसपीएल कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। इसमें जो ये 3 पैरामीटर्स है इसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं सिस्टम डिज़ाइनिंग का आपके जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उसमें बताऊंगा। ये सब वूफर अगर कोई भी अपने सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सब वूफर्स को ले लेता हूँ, KS28 सब, ये एल अकूस्टिक का सबसे प्रीमियम सब्स है, और मैं इसको फिज़िकल डिप्लॉयमेंट में जाता हूँ। यहाँ से मैं उसको हॉरिजॉन्टली करके इसको थोड़ा हाइट पे लेके आगे ले लेता हूँ 2 dB, ठीक है। मान लीजिए अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मेरे को इसको, अगर मेरे को सपोज़ मान लीजिए कि सब्स का डिस्पर्शन देखना है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको डिस्पर्शन देख सकता हूँ। तो ये मेरे सब्स का डिस्पर्शन है। तो ये है दोस्तों। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट जो अभी जो ये सारे व्यूज़ के बारे में, तो और ये जो स्विच डिले मोड है, तो बेसिकली अगर आपका LR टॉप्स लगे हुए हैं और उसके साथ डिले टॉप्स लगे हुए हैं, तो उन दोनों को अगर आपको, यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम स्मार्ट से उसको ट्यून करते हैं, बट इसमें आप ऑलरेडी उसको डिले सेट करके छोड़ सकते हो, तो ऑटोमेटिकली जो भी सारे डेटा है वो एम्प्स में आ जाएंगे, और ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर चैनल जो डिलेज जा रहे हैं वो पर्टिकुलर चैनल से, वो वहाँ पे वो डिले ऑटोमेटिकली इनपुट दे देगा। तो ये वो सारी चीज़ें है। तो ये जब हम लोग सिस्टम डिज़ाइनिंग का करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। एंड फिर यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ ये वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा सिस्टम डिज़ाइनिंग के बारे में बताऊँगा। एंड ये जो विंडो है इसके बारे में भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल मैं इस जो पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कैसा ये साउंड विजन कैसा है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मैं ऐसे और वीडियोस बनाते रहूँगा और आपको हेल्प करते रहूँगा। सो थैंक यू सो मच।